साथियों, देखिए सवाल कुछ प्रकार से है कि 561 को ए बी सी में इस प्रकार वितरित करना है कि ए को बी से 120 अधिक तथा सी से 120 कम मिले। इसमें बी का भाग कितना है यह हमें बताना है। ऑप्शन कुछ तरीके से हमारे सामने है कि वह 73, 67, 76 और 80। तो सर देखिए, इस प्रकार सवाल के अंदर में टोटल कितना वितरित करना है, 561 को वितरित करना है टोटल, और किसके अंदर, ए बी सी के अंदर। और उसने बोला है कि ए को बी से 120 अधिक मिले और हमसे बी का भाग पूछा है। तो सबसे पहले बी का भाग आप मान लें। तो मान लें सर, फिर माना कि जो बी का भाग है वो हमारा एक्स है, एक्स मान लेते, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए को क्या मिला है, बी से 120 अधिक, तो यानी कि जो ए का भाग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर, भाई एक्स प्लस 120। इसको एक्स मिला है तो इसको 120 ज़्यादा मिला है ना ए को, तो 120 जोड़ देंगे इसमें। लेकिन इस ए को सी से 120 कम मिला है, सी से 120 कम मिला है, तो जो सी का भाग हो वो कितना हो जाएगा सर, सी का भाग बताइए। तो ये 120 कम है, मतलब कि उसके पास x प्लस 240 होगा। अगर इसमें इन दोनों में अंतर देखेंगे आप सर, तो 120 का तो अंदर है दोनों में, दोनों के अंदर। तो उसने बोला कि सी से 120 कम है, तो इसका मतलब सी का भाग होगा x प्लस 240। ठीक है, चलिए। तो कुछ इस तरीके से सर अगर हम बात करें तो हमारे पास अब ए बी सी तीनों की वैल्यू है और इन तीनों का सम मिल करके 561 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, सबका भाग हमें मिल चुका है, तो इन तीनों का सम, तो कुछ तरीके से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस 120 और प्लस के अंदर x प्लस 240 जो होगा सर ये 561 के बराबर होगा। तो कुछ तरीके से 1x 2x और 3x, ये तो हो जाएगा 3x, और ये आपका 12 जो 12 36 360 उधर जाकर माइनस हो जाएगा इन 561 माइनस 360। चलिए सर, तो 3x इक्वल्स टू 1 का 1 बचेगा, 6 में से 6 जाएंगे 0 और 5 ये आपका बचेगा 2, और ये 3 से कटेगा सर, 3 6 18 और यहाँ से आपके 2 इधर जाएंगे, 3 7 21, तो x बराबर कितना जाएगा सर 67। इसका मतलब जो है बी का जो पार्ट होगा वो सर कितना होगा 67। अब यदि वो हमसे ए का भी पार्ट पूछता, सी का भी पार्ट पूछता तो कोई दिक्कत नहीं थी, बस आप इस एक्स की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते तो हमें जो है ए की वैल्यू मिल जाती, 67 इसमें जोड़ देते और 67 इसमें जोड़ देते तो हमें सी की वैल्यू मिल जाती। तो ये कुछ कठिन नहीं था सवाल बहुत आसान है। एक बार हम पढ़ करके सवाल को समझ लें, अगर सवाल कहना क्या चाह रहा है हमसे, यदि वो चीज़ हमको समझ में आ जाए तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर। हमें पता थी सवाल के अंदर हमको दिया क्या है सर और हमसे पूछा क्या है। तो मुझे पूरी उम्मीद है सर कि सवाल आपके समझ में आ गया होगा, कोई कठिन नहीं है सर। लोग बोलते हैं कि एक्स वाला तरीका नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। देखिए सर, मैं आपको भी आगे तक पढ़ाऊंगा, बहुत सारे सवाल मुझे कराने हैं। आप देखेंगे सर कि मैं बिना एक्स के भी कराऊंगा सवाल और मैं एक्स के साथ भी कराता हूँ। तो इसका मतलब यह है कि मैंने अच्छे से एनालाइज किया हुआ है कि कब आप एक्स वाला तरीका यूज़ कर सकते हैं और कब आप बिना एक्स वाले तरीके से कर सकते हैं। बिना एक्स वाले तरीके से आप कुछ ये करेंगे तो वहाँ पर आपके रटने वाली चीज़ें हो जाती है सर, तो वो रटने वाली चीज़ें नहीं, हमें समझने वाली चीज़ें करनी है। तो कुछ इस तरीके से हम कर रहे हैं सवाल को। चलिए, अब आगे जब हम करेंगे तो कुछ सवाल भी आएंगे जिनको बिना एक्स के तरीके से उड़ा देंगे, तो चलिए उनका भी आप इंतजार करें। हमारी जो वीडियोज़ लगातार आ जा रही हैं सर और ऐसी आती रहेंगी ये।